मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो सद्ज्ञान, सद्भाव, सन्मार्ग की देवी है, सतपथ की ओर चलने की, बढ़ने की प्रेरणा हम में से प्रत्येक को प्रदान करती हैं। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, अगला वर्ष जो हर गायत्री परिजन के लिए सौभाग्य का वर्ष है, उस वर्ष की रूपरेखा को परस्पर साझा करने के लिए आज जब हम लोग शांति कुंज की पवित्र भूमि से आप लोगों से जुड़ रहे हैं, यहाँ उपस्थित शांति कुंज के प्रत्येक जोन के संगठन के सभी शांति कुंज के सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न माध्यमों से जुड़े गायत्री परिवार के सभी समर्पित निष्ठावान कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, अगला वर्ष जिसको अंग्रेजी कैलेंडर 2026 कह करके पुकारता है, वो सही अर्थों में हर गायत्री परिजन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी सांसें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के लिए चलती हैं, जिसका हृदय गुरु सत्ता के लिए धड़कता है, हर वो व्यक्ति जो साधक है, शिष्य है, प्रज्ञापुत्र है, वो जरा सोच करके, स्मरण करके उस छड़ी को, उस घड़ी को देखे जब पहली बार गुरुदेव माता जी से जुड़ने का अवसर मिला था। आंखें बंद करें, हम लोग ये सोचें कि उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के पास बैठे हैं, तो हर वो व्यक्ति जिसकी सांसें, जिसका हृदय, जिसका अस्तित्व, जिसका व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए समर्पित रहा, और जो एकांत के क्षणों में, आने वाले समय की आहटों में पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की भविष्यवाणियों को सत्य होता हुआ निश्चित रूप से अनुभव कर पाता है, हर ऐसे व्यक्ति के लिए सही कहूँ तो जो अगला वर्ष है वो शुभ के भाव को भी ला रहा है, कल्याण के भाव को भी ला रहा है, और सौभाग्य की त्रिवेणी को लेकर के आ रहा है। क्यों त्रिवेणी को लेकर के आ रहा है? क्योंकि पहले तो अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं। वो अखंड दीपक जिसके लिए कभी पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा था कि शरीर का परिवर्तन होते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। किसी को यदि हमसे मिलने का मन हो तो वो अखंड दीपक के अंदर हमारा दर्शन कर सकता है। वो अखंड दीपक जिसके लिए कभी महर्षि अरविंद ने लिखा 24 नवंबर 1926 को कि ये वो वर्ष है, 1926 का वर्ष, जब भारत की धरती पर दिव्य ज्योति का, डिवाइन लाइट का अवतरण हो चुका है। और इशारा उस अखंड ज्योति की ओर था जो उसी वर्ष 18 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रज्वलित की गई। सिर्फ गायत्री परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए सौभाग्य के सूर्योदय के संकेत को लेकर अखंड दीपक आया, और उस अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं। वो अंधेरा जो वर्षों से इस धरती की कक्षा के ऊपर विद्यमान था, उसको दूर करने का जो संकल्प, साधनात्मक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया, उसके प्राकट्य के 100 वर्ष भारत ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने में जाकर माँ गायत्री की चेतना को प्रतिष्ठित करने वाली जगत वंद्य परम वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, और गुरुदेव की उस तप साधना के 100 वर्ष, जिसके कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व की परिस्थितियां नए सिरे से गढ़ी गई, लिखी गई, रची गई। ये 3 धाराएं ऐसा लगता है कि अलग अलग दिशा से आ रही हैं, पर मिलकर के एक ही त्रिवेणी को जन्म दे रही हैं। कोई यदि स्वयं महर्षि वेदव्यास से भी अपनी कुंडली बनवा करके आया होगा तो सौभाग्य के इतने समीकरणों को एक साथ नहीं पा सकता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में वो घटना देख पाने का अवसर हमको मिल रहा है जिसकी प्रतीक्षा इंसान छोड़ दीजिए पर देव शक्तियां कर रही थी, और उस सौभाग्य का एक घटक बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। घड़ी दोनों ही दृष्टि से मूल्यवान है।
सौभाग्य की भी है और संकल्प को धारण करने की भी है। अगला वर्ष उत्सव का भी है और उत्तरदायित्व को वहन करने का भी है। अगला वर्ष गुरुदेव की पुकार को सुनने का भी है और उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने का भी है। अगला वर्ष इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग गुरुदेव की वसीयत को स्वीकार सकें और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचा सकें। इसलिए भी मूल्यवान है कि अखंड दीपक की अखंड अग्नि को, अखंड ज्योति को नमन कर सकें, और इसलिए भी मूल्यवान है कि उस अखंड दीपक के अखंड प्रकाश को प्रचंड ज्वाला में बदल सकें। गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है कि बच्चे बड़ों से मांगते हैं वो तो हमेशा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बच्चों से मांगते हैं, और अगला वर्ष ऐसा है कि जब गुरुदेव हमसे मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं दोस्तों कि पिछले 100 वर्ष में यदि कोई सोच करके देखे तो गुरुदेव की तप साधना का जो परिणाम निकला तो वो ये निकला कि गुरुदेव के लिखे गए शब्द शास्त्र बन गए, उनकी लगाई गई ईंटों ने इमारत का रूप ले लिया, उनकी कही गई पुकार ने गूंज का रूप ले लिया, उनकी जलाई गई ज्योति ने ज्वाला का रूप ले लिया। और जब इमारत बन करके खड़ी हो जाती है तो बनाने वाला उसको निहारता है, इस दृष्टि से निहारता है कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं पर कुछ लगाना शेष तो नहीं है, कहीं कोई रंग रोगन रह तो नहीं गया है, कहीं कोई पेंट रह तो नहीं गया है, कहीं कोई सीमेंट रह तो नहीं गया है। वो जो फाइनल टच देने का काम आता है उस दृष्टि से बनाने वाला उसको एक बार निहारता है, और वो जिम्मेवारी गुरुदेव ने हम लोगों के हिस्से में छोड़ी है। दोस्तों, यदि कोई इस दृष्टि से सोच करके देखे तो पहले तो ये सोचे कि जो वर्ष 2026 आ रहा है वो सिर्फ गायत्री परिवार के लिए नहीं, मानवता के लिए नए सौभाग्य की घड़ी को लेकर के आ रहा है, और सौभाग्य के साथ संकल्प ला रहा है। संकल्प के साथ ये याद दिलाने आ रहा है कि हमारे हिस्से की जिम्मेवारी यही है वर्ष 2026 में और वर्ष 2026 से ये जिम्मेवारी है कि गुरुदेव ने जो पूरी इमारत खड़ी करी है, पूरा विश्व ही गुरुदेव की इमारत है, इस इमारत में जिस जिस स्थान पर गायत्री परिवार का सीमेंट लगना शेष रह गया है, गायत्री साधना का पेंट लगना शेष रह गया और गायत्री उपासना का डिस्टेम्पर लगना शेष रह गया है, वो कार्य हमारे हिस्से आया है। हमें पूरे विश्व को, ग्लोब को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि जहां तक गुरुदेव नहीं पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी आहुति लगनी अनिवार्य हो जाती है। और इसलिए अनिवार्य हो जाती है दोस्तों क्योंकि बाकी के सारे कामों को किया जा सकता है, पर एक संगठन को अंतिम साधनात्मक स्वरूप देने के लिए हर व्यक्ति की आहुति उसमें लगना अनिवार्य है। हमें हर अनछुए को छूना है, जो छूट गया है उसको भरना है, जो टूट गया है उसको जोड़ना है, और ज्योति को ज्वाला में बदलना है। आयोजन आते जाते रहते हैं। आयोजन की दृष्टि से अगला वर्ष मूल्य का नहीं है, आंदोलन की दृष्टि से। गुरुदेव ने आंदोलन को खड़ा किया। आयोजन के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत चिंता नहीं करते, आयोजन तो आते हैं चले जाते हैं, पर सही अर्थों में गायत्री परिवार आंदोलन का नाम है, और गायत्री परिवार आंदोलन किस आधार पर खड़ा हुआ। मैं कहूँगा हम लोग सोच करके देखें कि हमारे हिस्से में क्या आया, सौभाग्य आया, संकल्प आया। हम लोग ये सोच करके देखें कि हमें करना क्या है, हर उस कोने तक गुरुदेव को पहुंचाना है जहां तक वो आवाज अभी तक पहुंची नहीं है, जहां वो अभी चिंतन पहुंचा नहीं है, और इसको आयोजन के रूप में नहीं आंदोलन के रूप में लेना है। आयोजन आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, आंदोलन अनवरत चलते हैं जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और उस दृष्टि से सोचें तो हमारे लिए जन्म शताब्दी एक वर्ष बन करके नहीं आ रही है, बल्कि 24 वर्षों की घड़ी बन करके आ रही है। गुरुदेव ने 1926 में साधना शुरू करी और उसका जो परिणाम 24 वर्षों की साधना का निकला, जब वो 15 वर्ष के थे तो उनको निर्देश मिला कि 24 गायत्री के महापुरुष चरणों को किया जाए। और वो जो 24 की संख्या है बड़ी मूल्य की है। गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं, ऋषि 24 हैं, छंद 24 हैं, वर्ण 24 हैं, देवता 24 हैं, देवियां 24 हैं, उसकी शक्ति धाराएं 24 हैं। वो जो 24 वर्षों की तप साधना थी, यदि हम लोग एक बार निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करके देखें तो उसका परिणाम ये निकला दोस्तों कि उन 24 वर्षों की तप साधना में विश्व की भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई। जो कभी संभव नहीं हो सका था वो पहली बार संभव हुआ। क्या संभव हुआ? देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना सीखा। वो देश जिसके लिए लोग बोलते थे कि यहाँ पर सूरज कभी अस्त नहीं होता है, वो गुरुदेव की तप साधना का परिणाम था कि छोटे से द्वीप में बदल करके रह गया। दुनिया की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने का काम जो लोग अध्यात्म के शिखर पर हैं वो इस बात को जानते हैं, वो मात्र और मात्र गुरुदेव की तप साधना का परिणाम था। और पिता अपने बच्चों के लिए वही छोड़ करके जाते हैं जो उनकी सबसे मूल्यवान विरासत होती है। गुरुदेव ने हम लोगों को विरासत में साधना दी है।
इस युग के सबसे प्रचंडतम तपस्वी यदि कोई हुए तो परम पूज्य गुरुदेव हुए। गुरुदेव के लिए श्रद्धांजलि में, उपहार में यदि हम लोग कुछ दे सकते हैं तो साधना दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। भगवान राम ने जब अपने राज्याभिषेक को किया और राज्य को प्राप्त किया तो राजा दशरथ ने उनके लिए कोई राज्य नहीं छोड़ा था। आज कोई भगवान राम को अयोध्या नरेश होने के कारण याद नहीं करता, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण याद करता है। अथर्वा के पुत्र दधीची हुए अपने पिता की तरह से तपस्या के कारण जाने गए। गुरुदेव कहानी सुनाते थे कि एक बार शेर के यहाँ बकरी हो गई तो बकरी मुंह छुपा करके घूमे कि कैसे बताऊं कि मैं शेर की बच्ची हूं, और शेर मुंह छुपा करके घूमे कि कैसे बता दें कि हमारे घर में बकरी पैदा हो गई। तो गुरुदेव कहते थे कि बेटा, कल को तुम लोग, मैं शेर हूं, तुम मेरे घर में पैदा हुए हो, तुम में से किसी को मुंह छुपाने की आवश्यकता न पड़े, तुम में से किसी को ये ना कहना पड़े कि हम गुरुदेव के यहाँ पैदा हुए, हम गुरुदेव के आए, गुरुदेव के हम लोग वंशधर थे, गुरुदेव के हम लोग चेतना के अंशधर थे, और हम लोग वैसे न बन सके जैसे गुरुदेव थे। तो दोस्तों, अगला वर्ष यही याद दिलाने के लिए आ रहा है कि गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में दी जा सकती है कि जिस साधना के आधार पर उनने संगठन को खड़ा किया, उसी साधना के आधार पर आगे वाले 24 वर्षों की रूपरेखा को लिखना है, तैयार करना है। और एक का नहीं, वो सभी की साधना का परिणाम होगा। संघो शक्ति कले युगे, शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति संघ की शक्ति है। जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित हुए तो भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं की शक्ति का अंश लिया तो माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। ऋषियों के रक्त से जब घड़ा भरा तो माँ सीता का जन्म हुआ। आज हम में से प्रत्येक की तपस्या की प्राणों की आहुति माँ गायत्री मांग रही हैं, तब जाकर के प्रज्ञावतार का अवतरण संभव हो पाएगा। दोस्तों, पलट करके एक ही चीज को याद करने की आवश्यकता है कि जो वर्ष 2026 है, सौभाग्य का है, संकल्प का है। हम लोगों को ये याद रखने की आवश्यकता है कि इस घड़ी में हम पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए वही उपहार दे सकते हैं जो उपहार उनके लिए शोभनीय है। राजा के पास व्यक्ति उपहार देने के लिए जाता है तो वही देता है जो राजा के कद के बराबर हो। वैसे ही गुरुदेव और माता जी इस युग के प्रचंडतम तपस्वी, उनके लिए तपस्या के उपहार से बढ़कर के दूसरा उपहार नहीं हो सकता। तो जो वर्ष 2026 और उससे आगे की रूपरेखा है वो साधना के आधार पर रखी गई है, उसी के आधार पर लिखी गई है। ये समझा जाए कि जो मूल भाव है वो क्या है। अखंड दीपक के अखंड प्रकाश को प्रचंड ज्वाला में बदलना है। कैसे? 5 चरणों में। उसमें से जो पहला चरण है, जैसा भी आदरणीय गिरी मामा जी ने आप लोगों को बताया कि उसका पहला चरण अगले वर्ष में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर, जब सही अर्थों में अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, तब उस अवसर पर उसको हम लोग एक 4 दिवसीय सम्मेलन के रूप में कहाँ करने जा रहे हैं? हरिद्वार की पुण्य भूमि पर करने जा रहे हैं। किसके लिए करने जा रहे हैं? उन सारे लोगों के लिए जो पिछले 3 से 4 वर्षों में ज्योति कलश यात्राओं के या तो सम्मेलन में शांति कुंज आए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में या तो शांति कुंज आए हैं, या फिर ज्योति कलश यात्राओं के साथ में मैनेजमेंट की दृष्टि से इन्वॉल्व रहे हैं। तो जोन के द्वारा और उन सारे घटकों के द्वारा जहां पर उन ज्योति कलश यात्राओं को सफल बनाने के लिए जिसकी जिस भी रूप में आहुति पड़ी है, उन सारे लोगों के लिए पहला आयोजन है सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए। सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर आए और किस उद्देश्य से आए? यहाँ पर बैठकर परस्पर चिंतन और विमर्श करके हम लोग आने वाले वर्षों की, 24 वर्षों की एक अच्छी सी रणनीति परस्पर चर्चा के साथ बना सकें, इस उद्देश्य के लिए ये वाला सम्मेलन है। और इसमें एक खास बात होने जा रही है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जब ज्योति कलश यात्राएं निकली तो उनके निकलने का उद्देश्य यही था कि ज्योति को ज्वाला में बदला जाए, और उसका प्रभाव अद्भुत आया। अरुणाचल के अंतिम गांव में ज्योति कलश यात्रा पहुंची, जम्मू कश्मीर के शिखर में ज्योति कलश यात्रा पहुंची, रामेश्वरम में ज्योति कलश यात्रा पहुंची, जैसलमेर के किनारे ज्योति कलश यात्रा पहुंची, कालाहांडी के क्षेत्र में पहुंची, तो मध्य प्रदेश के गांव-गांव में पहुंची। ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां पर ज्योति कलश यात्रा न पहुंची। वो हर कार्यकर्ता के दिल के भाव को छुआ, उन लोगों को छुआ जो लोग उससे सर्वथा अपरिचित थे। भारत के बाहर गई, यूएस में गई, यूके में गई, मलेशिया में गई, ऑस्ट्रेलिया में गई, सिंगापुर में गई, यहाँ तक कि लाटविया, लिथुआनिया, रशिया जैसे छोटे छोटे देशों के अंदर भी ज्योति कलश यात्रा गई। जिन जिन जगहों पर ज्योति कलश गया है वहां से लौटने का क्रम अखंड दीपक की शताब्दी के इस अवसर पर 20 से 23 जनवरी के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। ज्योति कलश गए हैं तो वो दोबारा अखंड ज्योति के पास मिलने के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ ये तैयारी करने की आवश्यकता, ये तो है प्रथम चरण।
और प्रथम चरण के लिए क्या करने की आवश्यकता है? ये करने की आवश्यकता है कि सर्वप्रथम तो जितने हम लोगों के सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, जोन के हमारे अधिकारीगण हैं, उपजोन को देखने वाले हैं, उसके अलावा जिला समन्वय समिति के सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो एक तो अपने अपने क्षेत्र का ये नक्शा बना लें कि उनके उनके क्षेत्र में ज्योति कलश यात्रा कहाँ कहाँ गई, क्योंकि उन सभी लोगों की जहां जहां ज्योति कलश यात्रा गई है उन सभी लोगों की आवश्यकता हमको नवंबर के बड़े कार्यक्रम में पड़ने वाली है। दूसरा, हमारा ये विनम्र निवेदन होगा कि हर जोन अपनी एक स्थानीय थीम भी तैयार करे। ये तो केंद्रीय थीम है कि साधना के आधार पर हम लोग 24 वर्षों के अनुशासन को लेकर के चले हैं, पर एक स्थानीय थीम की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो हर राज्य की, हर जोन की भिन्न भिन्न है। जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है वो तमिलनाडु की नहीं है, जो राजस्थान की परिस्थिति है वो गुजरात की नहीं है, जो पंजाब की परिस्थिति है वो उड़ीसा की नहीं है, जो पूर्वोत्तर की परिस्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो हर राज्य अपनी अपनी भौगोलिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वहां की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रकल्प ले जो उस जोन की थीम हो। यदि उनको लगता है कि, और मूल रूपेण गायत्री परिवार की धारा के अंदर हो, यदि उनको लगता है कि हमको इन वर्षों में लगकर व्यसन से मुक्ति का संकल्प लेना है तो उसको ले, ताकि एक थीम पर हम लोग मिलकर एक जगह पर दिख सकने वाला प्रयास कर सकें, जिसको लोग देख सकें, जान सकें कि गायत्री परिवार के द्वारा ये किया गया। हम लोगों ने यदि 1 लाख वृक्षों को लगाने का संकल्प था तो उन 1 लाख वृक्षों को हम एक कहीं पर दिखा पाने की स्थिति में हो। यदि हम लोगों ने संकल्प लिया कि यहाँ पर शिक्षा के प्रकल्प को करना है, यहाँ पर हमें स्वास्थ्य के करना है, व्यसन मुक्ति करनी है, कन्या कौशल करना है, तो उसको हम दिखा पाने की स्थिति में हो। तो इस अवधि में जो दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प लेने की आवश्यकता है वो ये। तीसरा, कि हर जोन की अपनी अपनी एक समिति इस आशय के साथ बना लेने की आवश्यकता है जो 2026 के कार्यक्रम को देख सके। चौथा, इस दृष्टि से भी काम करने की आवश्यकता है कि एक सहज बात है, कई लोग पूछते हैं कि जब हम लोगों का जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आ रहा है तो लोगों तक हम उस भाव को, उस विचार को कैसे पहुंचाएं। अपने जितने भी केंद्र हैं और जितने भी प्रज्ञा संस्थान हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी प्रज्ञापीठ हैं, जितने भी चरण पीठ हैं और जितने भी चेतना केंद्र हैं, यहाँ पर हमारे पीपीडी विभाग के द्वारा एक बहुत अच्छा बैकड्रॉप बना दिया गया है। यदि उन बैकड्रॉप्स को हर केंद्र मंगा लेता है और अपने आप पर एक साथ खड़ा कर देता है, जितने भी शक्तिपीठ हैं सब जगहों पर जन्म शताब्दी का बोर्ड लग जाता है, तो अपने आप लोगों तक उस विचार को, विशेष रूप से इस भाव को बिना किसी अतिरिक्त प्रचार के पहुंचा पाना संभव हो सकेगा। एक साथ यदि 5000 से ज्यादा केंद्रों पर सिर्फ जन्म शताब्दी के वर्ष का बोर्ड ही लग जाए तो लोगों को परिचित कर पाना संभव हो सकेगा कि अगला वर्ष किस भाव के साथ आ रहा है। तो पहला चरण दोस्तों ये है कि जब हम लोग प्रचंड प्रकाश को ज्वलंत ज्वाला में, प्रचंड ज्वाला में बदलने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण सोपान आ रहा है वो अगले वर्ष की वसंत पंचमी का आ रहा है, और उसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को भागीदारी लेनी है। ज्योति कलश में जिन लोगों ने भाग लिया उनको भागीदारी लेनी है। 4 दिवस का सम्मेलन है। इसके बाद जैसे ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा वैसे ही साधकों का पंजीकरण फॉर्म जो है वो लाइव हो जाएगा। पंजीकरण फॉर्म बन चुका है, पर हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके साधना को संपूर्ण करे, और साधना के लिए भी जो उसके सारे सेट हैं, नीति नियम अनुशासन मर्यादा अनुबंध है, वो यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं और उनको एक साथ सेट के रूप में सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन सेट्स को लोग लें जो यहीं पर पवित्र वातावरण में निर्मित किए गए हैं, और उसी के आधार पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप उन मर्यादाओं का, उन नीति नियम अनुशासनों का पालन करें। आज सुबह ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के द्वारा जो हस्ताक्षरित पत्र है वो हर व्यक्ति तक इस आशय के साथ पहुंचा दिया गया है कि अगले वर्ष के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पहला सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जहां पर हर व्यक्ति के साथ सलाह लेते हुए, सुझाव लेते हुए आने वाले वर्षों की रणनीति तैयार हो सके। दूसरा, अगले वर्ष का अक्टूबर या नवंबर का कार्यक्रम, इसकी तिथि अभी इसलिए निर्धारित करने में थोड़ा विलंब हो रहा है क्योंकि 2027 का जो समय है उसमें हरिद्वार का अर्धकुंभ भी प्रस्तावित है। तो जब हरिद्वार के अर्धकुंभ की तिथि निर्धारित हो पाएगी, चूंकि हमें उसी भूमि का चयन करना है, तब हमारे कार्यक्रम की तिथि को सुनिश्चित कर पाना संभव हो सकेगा। और उसमें हम लोगों की भावना यह है कि उसमें कम से कम हर कुंड पर वो व्यक्ति बैठे जिसने साधना की दृष्टि से अपने जीवन को सजोया। गुरुदेव ने जब सहस्त्र कुंडी महायज्ञ किया था तो उसमें जो अनिवार्य अनुबंध रखा था वो यही रखा था कि साधना करने वाले आकर के बैठे। वैसे ही हम भी ये चाहते हैं कि इसमें वो लोग आकर के बैठे जिनने अपने व्यक्तित्व का उपहार परम पूज्य गुरुदेव को दिया हो।
सिर्फ घी की आहुति नहीं, धी की आहुति भी चाहिए। सत्यम परम धीमहि, गायत्री माता के लिए कहा जाता है सत्यम परम धीमहि। जो धी की आहुति है, जिसमें व्यक्तित्व आहूत होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन उत्सर्ग को प्राप्त होता है। वो आहुतियां डले ऐसे व्यक्तित्व आए जिनके व्यक्तित्व के प्रकाश से लोग प्रेरणा प्राप्त करके अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कृत संकल्पित हों, ये दूसरे बड़े कार्यक्रम की भूमिका है। और जब यहाँ पर हरिद्वार की पुण्य भूमि पर, पावन धरा पर वो अग्नि एक बार प्रस्फुटित हो जाएगी, तो उस अग्नि को भारत के चारों कोनों में ले जाने का भाव है। उसके आने वाले वर्षों में तीसरे चरण के कार्यक्रम है, जिसमें दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, केंद्र में अभी उन स्थानों का चयन होना शेष है। वहां पर इन कार्यक्रमों की श्रृंखला को आने वाले वर्षों में करना है। और एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जब अगले वर्ष का हम लोगों का नवंबर का कार्यक्रम होता है, तो नवंबर के कार्यक्रम के समय में एक निवेदन ये होगा कि जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, यदि हर जगह से शक्तिपीठों का कुछ अंश हमारे पास आता है, उस जगह की जो रज है या तो रज आए, उस जगह के जो तीर्थ हैं उनके जल आए, तो हम चाहेंगे कि हर जगह का पवित्रता से भरा हुआ एक हिस्सा हमारे कार्यक्रम में आकर के लगे, हर एक की भावना लगे, हर एक का संकल्प लगे। हम चाहेंगे कि भारत के सारे तीर्थों का किसी न किसी रूप में अंश हमारे उस कार्यक्रम में आकर के समाहित हो सके, क्योंकि वो कार्यक्रम, जैसा मैंने पहले कहा, गायत्री परिवार अकेले का नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता का कार्यक्रम है। हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर सके कि उस कार्यक्रम में हमारी आहुति किसी न किसी रूप में लगनी अनिवार्य हो जाती है। तो पहला चरण दोस्तों उस उद्देश्य के साथ कि जब हम 20 से 23 जनवरी के मध्य में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके बाद नवंबर में हर गायत्री परिजन का कार्यक्रम है जिसने साधना को अपने जीवन का आधार बनाया, जहां हम वंदनीय माता जी को अपने प्राणों की आहुति इस दृष्टि से दे सके कि हमारी तपस्या का अंश उनके श्री चरणों में जाकर के निवेदित हो सके। और उसके बाद उसका तीसरा चरण, जब वो ज्योति वहां से निकलेगी, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, केंद्र में जाएगी। और उसके बाद चौथा चरण, ऐसे 108 स्थान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने में ऐसे स्थानों का चयन जहां पर जाकर हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम उसके उपरांत कर सकें, उसी ज्योति को दुनिया के कोने कोने में, उनकी भाषाओं में, उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके तौर तरीकों में पहुंचा सकें, ऐसा करने का भाव हम लोगों का आने वाले वर्षों का है। तो अभी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हम लोग आज सुबह ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी का हस्ताक्षरित पत्र हर एक के पास पहुंच चुका है। अब से थोड़ी ही देर पहले जन्म शताब्दी जो कार्यालय है उसका भी विधिवत उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। कल या परसों में जन्म शताब्दी के नाम से जो ईमेल है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद पंजीकरण फॉर्म भी सबको उपलब्ध हो जाएगा। अब तो एक ही उद्देश्य के साथ हर व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी सांसों के अंदर, हृदय के अंदर, हृदय की भावनाओं के अंदर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और ये जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, यही एकमात्र हमारे जीवन को दिशा देने वाला, उसके अंदर नए संकल्पों को जगाने वाला भाव बन करके आए और हमारे माध्यम से कुछ ऐसा घट सके जिस पर हम लोगों को गौरव हो। चलने का समय आए और पूज्य गुरुदेव से मिलने का समय आए तो वहाँ पर हम लोग चेहरा नीचा करके नहीं बल्कि चेहरा ऊपर उठा करके मिल सकें कि जो जिम्मेवारी आपने सौंपी उसके साथ हम लोग न्याय कर सके। इस भाव के साथ, इस परीक्षा के भाव को लेकर आज का ये संकल्प आया और मैं एक बार पुनः आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की चेतना को भाव भरा प्रणाम